स्पिरिचुअल कन्वर्जन, आत्मिक परिवर्तन। इस व्यक्ति के जीवन में आत्मिक परिवर्तन। 40 साल का यह व्यक्ति कहां पड़ा है? मंदिर के बाहर। आराधना कहां हो रही है? मंदिर के अंदर। यह व्यक्ति सुन रहा है आराधना को होते, यह व्यक्ति देख रहा है लोग आराधना के लिए जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन बेचारा इसको वो एक्सेस नहीं है कि मंदिर में जाके यहोवा की, परमेश्वर की आराधना कर सके। लेकिन देखें यहां पर वो उछल कर खड़ा हो गया, 8 आयत, और चलने फिरने लगा और चलता कूदता परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखा। आज तक शायद उसके अंदर कंप्लेनिंग स्पिरिट होगा। वो कह रहा होगा कि प्रभु मैं यहां पड़ा हुआ हूं, मेरे को क्यों ऐसा? क्या मैं तेरी आराधना नहीं कर सकता? क्या मैं मंदिर के अंदर नहीं जा सकता? पुरानी व्यवस्था के अनुसार बाइबल में जब हम देखते हैं तो इनवैलिड पर्सन, अपाहिज व्यक्ति उस मंदिर के प्रांगण के अंदर नहीं जा सकता। उसको वो एक्सेस नहीं है वहां तक का। लेकिन प्रियजनों, यीशु का नाम, नई व्यवस्था, अनुग्रह का समय उसको वो एक्सेस दे रहा है कि वो प्रभु की आराधना को कर सके, प्रभु की स्तुति को कर सके। आज कई सारे लोग हैं उस सच्चे परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहे हैं। अपनी डिसेबिलिटी के कारण, अपने अंदर उस द्वेष को, उस कड़वाहट को रखने के कारण प्रभु के उस सिंहासन के समीप नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन धन्यवाद यीशु के नाम का, धन्यवाद प्रभु के नाम का, प्रभु के बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम का, जिसकी सामर्थ के द्वारा हमारे लिए वो आराधना का द्वार खुल जाता है कि हम उस परमेश्वर की आराधना को कर सके। दैट्स अ स्पिरिचुअल कन्वर्जन। और सबसे महत्वपूर्ण जरूरत यही है कि इंसान उस परमेश्वर का आराधक बन पाए, इंसान उस परमेश्वर की आराधना करने वाला हो जाए, इंसान परमेश्वर की भक्ति में लीन हो जाए। आज भी कई सारे लोग बाहर हैं, कई सारे लोग आराधना का एक्सेस नहीं है, कई सारे लोग अपने बंधनों में बंधे हुए हैं, उलझनों में उलझे हुए हैं, कई सारे लोग अपाहिज होकर पड़े हुए हैं, कई सारे लोग सामाजिक दृष्टि में निचले स्तर पर हैं कि उनको उस सच्चे परमेश्वर की आराधना करने का एक्सेस नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के नाम में हर व्यक्ति किसी भी जात का क्यों ना हो, हर व्यक्ति किसी भी काम का क्यों ना हो, हर व्यक्ति किसी भी डिसेबिलिटी का क्यों ना हो, उसको उस सच्ची आराधना करने का एक्सेस है। हालेलुया। वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुलने के कारण वो अब उस बाहर की परिस्थिति से निकलकर वो मंदिर के अंदर आ गया है, और मंदिर के अंदर आने के कारण परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सकता है। वो क्यों? यीशु के नाम के कारण, यीशु के नाम के कारण। प्रियजनों, आज इस सुबह के समय जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियजनों, आपके जीवन को परिवर्तन करने के लिए यीशु नाम का जरूरत है। आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए किसी इंसान के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए यीशु नाम की जरूरत है। अगर आज तक आपकी उम्मीदें इस व्यक्ति की तरह धन दौलत पर थी, सोने चांदी पर थी, मैं बताना चाहता हूं आज एक कन्वर्जन होने पाए, आज आपके जीवन में एक परिवर्तन होने पाए। हालेलुया। आपके जीवन में एक परिवर्तन होने पाए। सोने चांदी से निकलकर यीशु की ओर बढ़े। आपके उस ध्यान को सोने चांदी से उठाकर यीशु के पास लेकर आए। जब ये वाला एक परिवर्तन होगा, आपके जीवन में शारीरिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन और एक आत्मिक परिवर्तन जरूर आएगा, और ये चीजें आपके जीवन को एक अगले लेवल में उठाएंगी। लेकिन अगर सोना चांदी देखकर बैठोगे, अगर आप कहोगे पैसा ही देवता है, डूब जाओगे। यहां पर सुख मिल सकता है थोड़े समय का, लेकिन इस दुनिया के बाद एक जीवन है, खो जाओगे, खो जाओगे। यीशु का नाम एटर्नल है। इस दुनिया के सफर को खत्म होने के बाद भी एक जीवन जो है
उसमें अनंत जीवन की आशा वही है। और इसीलिए जब पतरस और यूहन्ना से पूछा गया किस नाम और किस सामर्थ में ये काम करते हो, तो वो कहते हैं 4 अध्याय उसकी 12 आयत में, दोबारा से पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हमारी मुक्ति के लिए एक ही नाम की जरूरत है, वो यीशु नाम है। प्रियजनों, अगर आपका भरोसा घोड़ों पर, रथों पर, धन दौलतों पर था, आज वो खत्म होने पाए, आज वो खत्म होने पाए। आपका भरोसा यीशु के ऊपर होने पाए।